लेकिन पिछले सालों में जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं का पतन हुआ है और जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो स्थिति पैदा हो गई है, आप सुप्रीम कोर्ट का ही अगर उनका ऑब्जर्वेशन देख लें कि क्या ट्रू इंडियन, मतलब मैं अगर कोई टिप्पणी कर दूं तो ये तय होगा कि मैं ट्रू इंडियन हूं या मैं ट्रू इंडियन नहीं हूं। ये अधिकार तो मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं देता हूं। और ये टिप्पणी दरअसल एक बहुत बड़ा इशारा है इस देश के अंदर कि संस्थाओं में क्या हाल होता जा रहा है। जिस संस्था के ऊपर हमें गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान के संरक्षक के तौर पर माना जाता है, जब पार्लियामेंट अगर कहीं कोई गलती करे या कहीं कानून का ठीक तरह से इंटरप्रिटेशन ना करे और कुछ गलती करे, तो उसको संविधान के आईने में उस पर स्पष्टता को रखना, संविधान की व्याख्या करना, उसकी रक्षा करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किताबी आधार पर उसका आकलन करें। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी ये भी है कि जो कहीं भी अगर वाणी की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोग 5-5 साल से जेल के अंदर हैं और कहीं उनको बेल नहीं मिल रही है, बेल ही नहीं मिल रही है। और कुछ लोग हैं जिनके लिए जो जुडिशरी है वो देर शाम मामला होता है, अगले दिन सुबह उनको बेल मिल जाती है। तो संस्थाओं का जो हाल है उस पर क्या टिप्पणी की जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वक्त है जब हम सब लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि आप ज्यादा ना बोलें, ज्यादा बोलेंगे तो आपके साथ नुकसान होगा। सर, मैं ना बोलूं, आप ना बोले तो चल जाएगा, कोई देश का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? नहीं रविंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हम और आप पत्रकार हैं और मुझे बड़ा बड़ा अफसोस हुआ। मेरे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि क्या मीडिया को कुछ भी कहने का अधिकार है, क्या नेताओं को कुछ भी कहने का अधिकार है। मतलब मैं ये सुन के हैरान हूं कि पत्रकार, अब ये कौन तय करेगा कि मुझे क्या बोलने का अधिकार है, क्या बोलने का अधिकार नहीं है। भाई हम सब लोग पत्रकार हैं और हम सब लोगों ने काफी वक्त पत्रकारिता में गुजारा है और हमें इस बात का अंदाजा है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हम किसी को गालियां नहीं दे सकते, ना हमें गाली देने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई संस्थान अगर ठीक काम नहीं कर रहा है या उसमें कहीं कुछ, अगर मुझे लगता है, हो सकता है संस्थान ठीक काम कर रहा हो, और अगर मुझे लगता है तो मुझे उसकी आलोचना करने का अधिकार है सभ्य भाषा के अंदर। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात कही थी जिसके आधार पे ये कहा जाए कि आप ट्रू इंडियन होने के नाते आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संस्थाओं का जो हाल है उस पर क्या कहा जाए। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मीडिया से कहा गया झुकने के लिए क्रॉल करने लगे। आडवाणी जी ने, मुझे लगता है, अर्धसत्य कहा था। आडवाणी जी ने ये नहीं बोला था कि उस वक्त के जो तमाम संस्थाएं थी, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी, उनकी भी जो हालत थी, और उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब ने बाद में कहा था कि हम लोग उस वक्त में डर गए थे। तो आज भी अगर आप उस स्टेटमेंट को निकाल के अगर आप देखें और मौजूदा माहौल पर लगाने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आज भी बहुत सारी संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग डर गए हैं या फिर किसी विचारधारा के वशीभूत होकर उनकी जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसको भी भूल गए। बिल्कुल ठीक बात। देखिए सर, आप तो खैर पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त जो हमारी संविधान सभा थी उसने यही चर्चा करने में बिताया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो कम है कि ज्यादा है, कि हम लोगों ने कम तो नहीं दे दिए, कहीं हम लोगों को और देना चाहिए था का। और अगर किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार पर कोई हमला होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार को रोकने की कोशिश कर रही है। ये तो बड़ा अचरज की किस तरह की स्थिति में हम लोग आ गए। नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेगा तो सर कौन बोलेगा? और हमारी आवाज असल में तो विपक्षी होता है, जनता की आवाज। देखिए, जी, जो लोकतंत्र में, अधिनायकवाद में, तानाशाही में जो फर्क है वो एक ही शब्द, एक ही अधिकार से वो डिफाइन होता है, वो वाणी की स्वतंत्रता। अगर वाणी की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो या संसद हो या फिर कोई और संस्थान हो, उसको ये हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वाणी की स्वतंत्रता पर किसी तरीके की रोक ना लगे, उसका जो स्पेस है वो कम ना हो। आप क्या ये सोच सकते हैं कि स्टालिन के जमाने में कोई आदमी सरकार की आलोचना कर सकता था, करना अफोर्ड कर सकता था, छोड़िए कर सकता तो बात की बात, अफोर्ड कर सकता था। या जब हुसैनी मुबारक का शासन चल रहा था इजिप्ट में, क्या कोई वहां पे राष्ट्रपति महोदय को या कोई क्रिटिसिज्म कर सकता था?
नहीं कर सकता था। तो लोकतंत्र की बुनियाद ही है वाणी की स्वतंत्रता। अगर वाणी की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो लोकतंत्र चलेगा ही नहीं। इसलिए भले ही किसी व्यक्ति की बात हमें बहुत बुरी लगे, संस्थाओं को बहुत बुरी लगे, लेकिन संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि उसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार हो और इसके लिए उसको उसको पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर अगर मुझे ये सोचना पड़ जाए कि मैं ये बोलूंगा तो अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं जेल जा सकता हूँ या मेरे ऊपर मुकदमा हो सकता है, तो इसका मतलब ये कि मेरी वाणी की स्वतंत्रता तो पहले ही बाधित हो गई। और अगर बाधित हो गई तो फिर लोकतंत्र बाधित होता है। ऐसा नहीं कि मेरी वाणी की स्वतंत्रता बाधित होने से व्यक्तिगत तौर पर मैं बाधित हो रहा हूँ, उसकी वजह से लोकतंत्र बाधित होता है। और अगर लोकतंत्र बाधित होता है तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें कि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनमें क्षरण पैदा हो जाता है और अंत में लोग बोलना बंद कर देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो वाणी की स्वतंत्रता का सवाल सिर्फ हमारी और आपकी वाणी का स्वतंत्रता का नहीं है, ये सवाल लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं है। ये एक ऐसा मूल्य है जिस पर किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो। पर कॉम्प्रोमाइज तो सिक्योरिटी पे हो रहा है सर। ये चीन ने इतनी भूमि अधिग्रहण हमारी कब कब्जा ली है, इस पर भी सवाल अगर नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं तो सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो कौन पूछेगा तो जवाब मिलेगा? फिर तो जवाब भी मिल ही नहीं रहा है सर। ये तो बहुत चिंता की विषय है। देखिए, सरकार का अधिकार है वो जवाब दे ना जवाब दे, ये सरकार का अधिकार। हम उसको कोर्स नहीं कर सकते, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन ये कहना कि आपको ये बातें संसद के अंदर ही बोलनी चाहिए, अब ये कौन तय करेगा कि संसद के अंदर मुझे क्या बोलना है, संसद के बाहर क्या क्या नहीं बोलना है? लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सिर्फ संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता। लीडर ऑफ अपोजिशन वो सत्ता पक्ष के अलावा जितना जो कुछ भी है वो उनका एक तरीके से नेता होता है। और जो लोगों को ये गलतफहमी है कि लीडर विपक्ष सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टी ही विपक्ष है, वो शायद इस गलतफहमी के शिकार हैं। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि विपक्ष सत्ता के अलावा, सरकार के अलावा हर वो संस्था विपक्ष है और हर उस संस्था को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसमें मैं जुडिशरी को भी जोड़ता हूं, उसमें मैं मीडिया को भी जोड़ता हूं। मीडिया भी तो एक तरीके को, क्योंकि सत्ता का एक स्वभाव होता है, सरकार का एक स्वभाव होता है। सरकार अपने स्वभाव में रिप्रेसिव होती, सरकार अपने स्वभाव में ही चीजों को छुपाने की प्रेरणा रखती है। और अगर मीडिया नहीं बोलेगा और अगर जुडिशरी नहीं बोलेगी और अगर संसद के अंदर ही सिर्फ भी आवाज को अगर दबेगी, तब तो सरकार अपने आप में अधिनायकवादी हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। और फिर संविधान का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा? इसलिए मेरा मानना यह है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये कहना ही अपने आप में मेरे समझ के परे है कि आपको सिर्फ संसद के अंदर ही बोलना चाहिए। बताइए मुझे, ये तो मैं सुन के इस बात के मैं भौचक्का हूं पूरी तरीके से। और जिसको बोलना चाहिए सर वो बोल ही नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग वाले। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो मतलब एफआईआर दर्ज हो रही है वहां पे तो लोगों के खिलाफ, जो भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रही है। अब आप सोच लीजिए, मतलब एक जमाना वो भी था पत्रकारिता के अंदर, जब आप कोई रिपोर्ट करते थे, अखबारों में खबर छपती थी, टेलीविजन चैनल में खबर आती थी, तो संस्थाएं उसका कॉग्निजेंस लेती थी। न केवल कॉग्निजेंस लेती थी बल्कि उस पर जो रेमेडियल मेजर्स होते थे वो भी लिए जाते थे। और उनको लगता था कि देखिए, हमसे अगर कहीं चूक हो रही हो, अगर मीडिया उस ओर हमारा इशारा कर रहा है तो हमें उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार में जो कुछ हो सकता है हमारे